ओम। गोपिका गीत श्रीमद्भागवत पुराण के 10वें स्कंध अध्याय 31 में वर्णित गोपी गीत भगवान के चरणों में समर्पित है। भक्ति भाव से भरा हुआ परमात्मा के चरणों में सतत अविरल भक्ति धारा प्रवाहित करने में पूर्णतः सद्य फलदायी श्री गोपिका गीत। श्री गोपी गीत बहुत ही भक्ति भाव से प्रेरित है, जो गोपियों के द्वारा भगवान श्री कृष्ण के लिए भगवान श्री कृष्ण भगवान श्री राम सुंदर के लिए उन्हीं के चरणों में गोपियों के द्वारा गाए गए गीत हैं, जिसे गोपिका गीत कहते हैं। गोप्यो गोप्यः ओम गोप्य ऊचो जयति ते अधिकं जन्मना ब्रज सर्यत इंदिरा सस्वदत्र हि दयिता दृश्यतां दीक्षुता विकास त्वयि धीर्ता स्वस्त्वां विचिन्वते जयति ते अधिकं जन्मना ब्रज सर्यत इंदिरा सस्वदत्र हि दयिता दृश्यतां दीक्षुता विकास त्वयि धीर्ता स्वस्त्वां विचिन्वते जयति ते अधिकं जन्मना ब्रज सर्दुदासये साधुजात सत् सरसिजोदर श्रीमुषादृशा सूर्तनाथ ते अशुल्कदासिका वर्दनिघ्नत नेह किं बध विषजलापयात् व्यालिराक्षसात् वर्षमारुताद् वैधुतानलात् भीष्मयात्मजाद् विश्वतो भया दृश्वते वयं रक्षितामुः न खलु गोपिका नन्दनो भवा न खलु गोपिका नन्दनो भवा न खेल देहिनां अंतरात्मदृक् विखन सार्थितो विश्वगुप्तये सखवो देवान् सात्वतां कुले विर्चिता भयं
वीर्षिणधूर्यते चरणमीयुषां संसृतेर्भयात् करसरोरुहं कान्तिकामदं शिरसि देहिना श्रीकरगर्हम् व्रजजनार्तिहन् वरजजनार्तिर्हन् वीर्योषिता निजजनसमध्वंसनस्मित भज सखे भव त्वकिङ्करी स्मरो जलरुहाननं चारुदर्शय प्रणतदेहिनां पापकर्षणं प्रणतदेहिनां पापकर्षणं त्रिंचरानुगं श्रीनिकेतनं फणिफणार्पितं ते पदाम्बुजं किरणकुचसु न कृन्धिर्क्षयं मधुरया गिरा वल्गुवाक्यया बुधमनुगया पुष्करे क्षणा विधिकरीरिमा वीरमोह्यते रधरसीधुना आप्यायस्वन तव कथामृतं तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीरितं कल्मषापहं सर्वनामङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना प्रहसितं प्रिय प्रेमवीक्षणं विहरणं च ते ध्यानमङ्गलम् रहसि संविदो या हृदयस्पृश कुहकनो मना क्षोभयन्ति चलसि यद्व्रजाचार्यन् पशून् नलिनसुन्दरं नाथ ते पदम् शीलतृणाङ्कुरे सेदति तेन कलिलतां मना कान्त गच्छति दीनपरिच्छये नीलकुन्तले वनरुहाननं बिभ्रदावृतं धनरजस्वलं दर्शयन्मुहुर्मनसि न स्मरं विरयच्छसे प्रणतकामेदं पद्मजार्चितं धरणिमण्डनं ध्येमापदे चरणपङ्कजं सन्तं च ते रमणनस्तने वर्पहाधिहन् सुरतेवर्धनं शोकनाशनं स्वरितवेणुना सुष्ठुचुम्बितम् इतररागविस्मारणं निर्नाम
वितरवीरन्नस्ते अधरामृतम् अटति यद्भवान्हिन्काननम् त्रुटिर्गायते त्वां पश्यताम् कुटिलकुन्तलं श्रीमुखं च ते जडद उदीक्षता पक्ष्मिक्रीदृशाम् पतिसुतान्वया भ्रातृबान्धवा नतिविलनयं ते अन्त्यच्युतागता गतिविदस्तवोद्गीतमोहिता कितवयोषिता कस्तजेनिषि रहसि संविदं हृदक्षयोदयम् प्रहसिताननं प्रेम वीक्षणम् बृहदुरश्रियो विच्छधाम ते मुहरति स्पृहा मुह्यते मना व्रजवनौकशां व्यक्तिरङ्गते विर्जिन्हन्त्रलयं विश्वमङ्गलम् त्यज्मनाक् च नस्त्वस्पृहात्मना स्वजनहृदुजाम्यनिषूदनम् यते सुजाचर्णा अम्बुरुहं मस्तनेषु भीतासने प्रियदधिमहि कर्कशेषु तेनाटवीमटसे तद्व्यथते न केशवे कुर्पादिभिर्भर्मति धीर्वदायुषां न। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशम स्कन्धे पूर्वार्धरासक्रीडायां गोपीगीतं नामैकत्रिंशोऽध्यायः। प्रत्येक श्लोक का भावार्थ। गोपियां बिरहावेश में गाने लगी। प्रत्येक श्लोक का भावार्थ का पाठ करते हैं। जयति ते अधिकं जन्मना ब्रज सर्यत इंदिरा सस्वदत्रहि दयिता दृश्यतां दीक्षुताविकास त्वयि धीर्ता स्वस्त्वां विचिन्वते। गोपियां कहने लगी, हे प्यारे श्याम सुंदर श्री कृष्ण, तुम्हारे जन्म के कारण वैकुंठ आदि लोकों से भी ब्रज की महिमा बढ़ गई है। तभी तो सौंदर्य और मृदुलता की देवी लक्ष्मी जी अपना निवास स्थान वैकुंठ छोड़कर यहाँ नित्य निरंतर निवास करने लगी हैं, इसकी सेवा करने लगी हैं। परंतु हे प्रियतम, देखो तुम्हारी गोपियाँ जिन्होंने तुम्हारे चरणों में ही अपने प्राण समर्पित कर रखे हैं, वन वन में भटक कर तुम्हें ढूंढ रही हैं। गोपियाँ कहती हैं, शरदुदशादाशये साधु जात सत सरसिजोदर श्री
मूषादृशा सूरतनाथ ते अशुल्क दासिका वरदनेह न तो नेह किम बध। हमारे प्रेम पूर्ण हृदय के स्वामी, हम तुम्हारी बिना मोल की दासी हैं। गोपियाँ कहती हैं, तुम शरतकालीन जलाशय में सुंदर से सुंदर सरसी जी की कर्णिका के सौंदर्य को चुराने वाले नेत्रों से हमें घायल कर चुके हो। हमारे मनोरथ पूर्ण करने वाले प्राणेश्वर, क्या नेत्रों से मारना वध नहीं है? अस्त्रों से हत्या करना ही वध है। विष से जलापयाद ब्याले राक्षसाद वर्ष मारुताद वैदुतानलाद वीर से मायात्मजाद विश्वतो भया दीर्ष्वते वयं रक्षितामुः। हे पुरुष शिरोमणि, जमुना जी के विषैले जल से होने वाली मृत्यु, अजगर के रूप में खाने वाले अघासुर, इंद्र की वर्षा, आंधी, बिजली, दावानल, बिरसवासुर और व्योमासुर आदि से एवं भिन्न भिन्न अवसरों पर सब प्रकार के भयों से तुमने बार बार हम लोगों की रक्षा की है। न खलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देहि राम अंतरात्मदृक् विखंसार्थितो विश्वगुप्तये सखुदेवान् सात्वतां कुले। तुम केवल जसोदा नंदन ही नहीं हो, समस्त शरीरधारियों के हृदय में रहने वाले उनके साक्षी हो, अंतर्यामी हो। हे सखे, ब्रह्मा जी की प्रार्थना से विश्व की रक्षा करने के लिए तुम यदुवंश में अवतीर्ण हुए हो। गोपियाँ कहती हैं, विरचिता भयं वीर्षेण धूर्यते चरण में युषां संसृते भयात् करसरोरुहं कान्तिकामदं शिरसि देहिना श्रीकरगृहम्। अपने प्रेमियों की अभिलाषा पूर्ण करने वालों में अग्रगण यदुवंश शिरोमणि, जो लोग जन्म मृत्यु रूप संसार के चक्कर से डरकर तुम्हारे चरणों की शरण ग्रहण करते हैं, उन्हें तुम्हारे कर कमल अपनी छत्र छाया में लेकर अभय कर देते हैं। हमारे प्रियतम, सबकी लालसा अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाले वही कर कमल जिससे तुमने लक्ष्मी जी का हाथ पकड़ा है, हमारे सिर पर रख दो। गोपियाँ कहती हैं, ब्रज जनार्तिहं वीर्योषितां निज जन समय ध्वंस न स्मिता भज सखे भवत् किंड किंकरी अस्मनो जलरुहाननं चारुदर्शय। ब्रजवासियों के दुख दूर करने वाले वीर शिरोमणि श्याम सुंदर, तुम्हारी मंद मंद मुस्कान की एक उज्ज्वल रेखा ही तुम्हारे प्रेमी जनों के सारे मान मद को
चूर चूर कर देने के लिए पर्याप्त है। हमारे प्यारे सखा, हमसे रूठो मत, प्रेम करो। हम तो तुम्हारी दासी हैं, तुम्हारे चरणों पर निछावर हैं। हम अबलाओं की अपना वह परम सुंदर सांवला सांवला मुख कमल दिखलाओ। गोपियाँ कहती हैं, प्रणत देहिनां पापिकर्षणं, प्रणत देहिनां पापिकर्षणं, त्रिंचरानुगं श्रीनिकेतनं, फणिफणार्पितं ते पदाम्बुजं, किरणोकुचेषु न कृन्देहिर्क्षयम्। तुम्हारे चरण कमल शरणागत प्राणियों के सारे पापों को नष्ट कर देते हैं। वे समस्त सौंदर्य माधुर्य की खान हैं और स्वयं भगवती लक्ष्मी जी उनकी सेवा करती रहती हैं। तुम उन्हीं चरणों से हमारे बछड़ों के पीछे पीछे चलते हो और हमारे लिए उन्हें सांप के फनों तक पर रखने में भी तुमने संकोच नहीं किया। हमारा हृदय तुम्हारी विरह व्यथा की आग से जल रहा है। तुम्हारी मिलन की आकांक्षा हमें सता रही है। तुम अपने बेही चरण हमारे वक्ष स्थल पर रखकर हमारे हृदय की ज्वाला को शांत कर दो। मधुरया गिरा वल्गुवाक्कया, बोधमनोज्ञया पुष्करेक्षण, विधिकरीरिमां वीरमोह्यते, रधरसिधुना आप्यायस्वन। हे कमल नयन, तुम्हारी वाणी कितनी मधुर है। उसका एक एक पद, एक एक शब्द, एक एक अक्षर मधुरता अति मधुर है। बड़े बड़े विद्वान उसमें रम जाते हैं, उस पर अपना सर्वस्व निछावर कर देते हैं। तुम्हारी उसी वाणी का रसास्वादन करके तुम्हारी आज्ञाकारिणी दासी गोपियाँ मोहित हो रही हैं। हे दानवीर, अब तुम अपना दिव्य अमृत से भी मधुर अधर रस पिलाकर हमें जीवन दान दो, जीवन दान दो, छका दो। तव कथामृतं तप्त जीवनं, कविभिरीडितं कल्मषापहं, सर्वन्मङ्गलं श्रीमदाततं, भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। हे प्रभु, तुम्हारी लीला कथा भी अमृत स्वरूप है। विरह से सताए हुए लोगों के लिए तो वह जीवन सर्वस्व ही है। बड़े बड़े ज्ञानी महात्माओं, भक्त कवियों ने उसका गान किया है। वह सारे पाप ताप तो मिटाती ही है, साथ ही श्रवण मात्र से परम मंगल परम कल्याण का दान भी करती है। वह परम सुंदर, परम मधुर और बहुत विस्तृत भी है। जो तुम्हारी उस लीला कथा का गान करते हैं, वास्तव में भूलोक में वे ही सबसे बड़े दाता हैं। गोपियाँ कहती हैं, विहरणं प्रहसितं प्रिये प्रेम वीक्षणं, प्रहसितं प्रिये प्रेम वीक्षणं, विहरणं च ते ध्यानमङ्गलम्, रहसि संविदो या हृदयस्पृश,
कुहकनो मना क्षोभयन्ति ही। हे प्यारे, एक दिन वह था जब तुम्हारी प्रेम भरी हंसी और चितवन तथा तुम्हारी तरह तरह की क्रियाओं का ध्यान करके हम आनंद में मग्न हो जाया करती थी। उनका ध्यान भी परम मंगलदायक है। उसके बाद तुम मिले, तुमने एकांत में हृदय स्पर्शी ठिठोलियाँ की, प्रेम की बातें कही। हमारे कपटी मित्र अब वे सब बातें याद आकर हमारे मन को क्षुब्ध किए देती हैं। चलसी यदि ब्रजाचार्यन् पशुन् नलिन सुंदरम नाथ्यते पदम शिलतीर्णाकुरे सीदति न कलिलता मना कांते गच्छति। हमारे प्यारे स्वामी, तुम्हारे चरण कमल से भी सुकोमल और सुंदर हैं। जब तुम गौओं को चराने के लिए ब्रज से निकलते हो, तब यह सोच कर कि तुम्हारे ये जुगल चरण कंकर, तिनके और कुश कांटे गर जाने से कष्ट पाते होंगे, हमारा मन बेचैन हो जाता है, हमें बड़ा दुख होता है। दिन परिचय नीलकुंतले वनरुहाननं बिभ्रदावृतं घनरजस्वलं दर्शयन्मुहुर्मनसि न स्मरं विरयच्छसि। दिन ढलने पर जब तुम वन से घर लौटते हो तो हम देखती हैं कि तुम्हारे मुख कमल पर नीली नीली पलकें लटक रही हैं और गौओं के खुर से उड़ उड़कर घनी धूल परी हुई हैं। हमारे वीर प्रियतम, तुम अपना वह सौंदर्य हमें दिखा दिखा कर हमारे हृदय में मिलन की आकांक्षा, प्रेम उत्पन्न करते हो। प्रणत कामदम पद्मजार्चितं धरणिमण्डनं धेमापदे चरणपङ्कजं सन्तं च ते रमणनस्तने बर्प्याहि धियन। हे प्रियतम, एकमात्र तुम ही हमारे सारे दुखों को मिटाने वाले हो। तुम्हारे चरण कमल शरणागत भक्तों की समस्त अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाले हैं। स्वयं लक्ष्मी जी उनकी सेवा करती हैं और पृथ्वी के तो वे भूषण ही हैं। आपत्ति के समय एकमात्र उन्हीं का चिंतन करना उचित है, जिससे सारी आपत्तियां कट जाती हैं। हे कुंज बिहारी, तुम अपने बेपरम कल्याण स्वरूप चरण कमल हमारे वक्ष स्थल पर रहकर हमारे हृदय की व्यथा शांत कर दो। सुरतवर्धनम शोकनाशनम स्वरित वेणुना सुष्ठुचुंबितम इतर राग विस्मारणं निर्नाम्बितर विरनस्ते अधरामृतम। हे वीर शिरोमणि, तुम्हारा अधरा अमृत मिलन के सुख को, आकांक्षा को बढ़ाने वाला है। वह विरह जन समस्त शोक संताप को नष्ट कर देता है। यह गाने वाली बांसुरी भली भांति उसे चूमती रहती है। जिन्होंने एक बार उसे पी लिया, उन लोगों को फिर दूसरों और दूसरों की आसक्तियों का स्मरण भी नहीं होता। हमारे वीर, अपना वही अधरा अमृत हमें वितरण करो, पिलाओ। अटति यदि भावानहनि काननम
त्रुटिर्युगायते त्वां पश्यताम् कुटिलकुन्तलं श्रीमुखं च ते जड उदीक्षतां पक्ष्मकृदृशाम्। हे प्यारे, दिन के समय जब तुम वन में विहार करने के लिए चले जाते हो, तब तुम्हें देखे बिना हमारे लिए एक एक क्षण जुग के समान हो जाता है, और जब तुम संध्या के समय लौटते हो तब घुंघराली अलकों से युक्त तुम्हारा परम सुंदर मुखारविंद हम देखते हैं। उस समय पलकों का गिरना हमारे लिए भार हो जाता है, और ऐसा जान पड़ता है कि नेत्रों की पलकों को बनाने वाला विधाता मूर्ख है। गोपियाँ कहती हैं, पति सुतान वय भ्रातृबान्धवा नति विलंगयते अन्ते अच्युतागता गति वेदस्तवोद्गीतमोहिता कितव्योषित कस्त्रजेनिषि। हे प्यारे श्याम सुंदर, हम अपने पति, पुत्र, भाई, बंधु और कुल परिवार का त्याग कर उनकी इच्छा और आज्ञाओं का उल्लंघन करके तुम्हारे पास आई हैं। हम तुम्हारी एक एक चाल जानती हैं, संकेत समझती हैं, और तुम्हारे मधुर गान की गति समझकर उसी से मोहित होकर यहाँ आई हैं। हे कपटे, इस प्रकार रात्रि के समय आई हुई युवतियों को तुम्हारे सिवा और कौन छोड़ सकता है। गोपियाँ कहती हैं, रहसि संविदं हिर्छयोदयं प्रहसिताननं प्रेम वेक्षणं बृहदुरश्रियो विच्छधामते मुहुरति स्पृहा मुह्यते मना। हे प्यारे, एकांत में तुम मिलन की आकांक्षा, प्रेम भाव को जगाने वाली बातें करते हो थे, ठिठोली करके हमें छेड़ते थे। तुम प्रेम भरी चितवन से हमारी ओर देखकर मुस्कुरा देते थे, और हम देखती थीं तुम्हारा वह विशाल वक्षस्थल जिस पर लक्ष्मी जी नित्य निरंतर निवास करती हैं। तब से अब तक निरंतर हमारी लालसा बढ़ती ही जा रही है, और हमारा मन अधिकाधिक मुग्ध होता जा रहा है। गोपियाँ कहती हैं, ब्रजे वनौकशां व्यक्तिरंगते विर्जिन्हन्त्रयलं विश्वमङ्गलं त्यजमना केच नस्त्वस्पृहात्मनां स्वजनहृदुजां यनिषूदनम्। हे प्यारे श्याम सुंदर, तुम्हारी यह अभिव्यक्ति ब्रज वनवासियों के संपूर्ण दुख ताप को नष्ट करने वाली और विश्व का पूर्ण मंगल करने के लिए है। हमारा हृदय तुम्हारे प्रति लालसा से भर रहा है। कुछ थोड़ी सी ऐसी औषधि दो जो तुम्हारे निज जनों के हृदय रोग को सर्वथा निर्मूल कर दे। अंत में गोपियाँ कहती हैं, यते सुजाचरणा अम्बुरुहं मस्तनेषु भीतासने प्रिय दधिमहि कर्कशेषु तेनाटवे मटसे तद्व्यथते न केष्वेत् कुर्पादिभिः भर्मते धीर्भवदायुषां न। तुम्हारे चरण कमल से भी सुकोमल हैं,
और इस सुकुमार चरण कमल, उन्हें हम अपने कठोर स्तनों पर भी डरते डरते बहुत धीरे से रखती हैं। कि कहीं उन्हें चोट न लग जाए। उन्हीं चरणों से तुम रात्रि के समय घोर जंगल में छिपे छिपे भटक रहे हो। क्या कंकर पत्थर आदि की चोट लगने से उनमें पीड़ा नहीं होती? हमें तो इसकी संभावना मात्र से ही चक्कर आ रहा है। हम अचेत होती जा रही हैं। हे श्री कृष्ण, हे श्याम सुंदर, हे मेरे प्राणनाथ, हमारा जीवन तुम्हारे लिए है। हम तुम्हारे लिए ही जी रही हैं। हम तुम्हारी हैं। ओम क्लीं कृष्णाय नमः। ओम श्री कृष्णाय नमः। ओम श्री कृष्ण शरणं मम। ओम श्री कृष्ण शरणं मम। ओम। गोपी गीत इस तरह से गोपियों द्वारा गाए गए गोपी गीत पूर्ण हुआ। ओम 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 ओम।